सपना था यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का। तो हम सोचे एक जॉब लग जाए, क्योंकि घर के से इतना ज़्यादा था, कोचिंग अफोर्ड करने में भी दिक्कत थी। तो हमने पहले एसएससी की तैयारी करना शुरू की। बीच में कोविड भी आया। कोविड आने से हमारा जीएस थोड़ा अच्छे से तैयार हो गया। जब देखते हैं बहुत बच्चे से एग्ज़ाम जो है सिलेबस उसके इतर बहुत डीप पढ़ने चले जाते हैं। जितना भूख हो उतना ही खाना चाहिए, यानी ज़्यादा पढ़ लो फिर उसको रिवाइज ना कर पाओ तो यहाँ से आपको पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ अमित दुबे सर हैं, जिनका लोअर पीसीएस अभी हाल ही में रिजल्ट आया दिसंबर में। तो वहां पर सर का मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर चयन हुआ। तो सर से आज इस जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप लोग के क्वेश्चन होते हैं वो भी आज सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो सर सबसे पहले तो आपको हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। सर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन तो यही रहेगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? हम एकेडमिक पढ़ाई जो है अपनी गांव से ही बाल सतना संस्थान लालापुर से वहाँ से किया था हाई स्कूल तक। उसके बाद जो है वहाँ से हमने सुल्तानपुर एनआईसी का कॉलेज से जो है वहाँ से इंटर किया। फिर बीएससी करने सुल्तानपुर चले आए। तो बीएससी करने के बाद मैथ्स से बीएससी करने के बाद फिर हम जो है इलाहाबाद चले आए। यहाँ से अपना जो है तैयारी करना शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है सर आपका? जौनपुर। जौनपुर। तो प्रयागराज आपका कब आना हुआ तैयारी के लिए? प्रयागराज जब हमारा बीएससी 2016 में कंप्लीट हुआ तो शुरुआत में हमने बीटीसी के लिए सोचा कि बीटीसी कर लें, लेकिन काउंसलिंग जब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो फिर हम सितंबर अक्टूबर में चले आए इलाहाबाद। तो किस एग्ज़ाम के तैयारी के लिए आप यहाँ इलाहाबाद में आए थे उस समय? जब हम आए शुरुआत में तो एसएससी के लिए, क्योंकि जो है मध्य परिवार से थे, तो मध्यम परिवार से तो हमको कि जो है था कि एक पहले जॉब लग जाए, क्योंकि सपना तो था यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का। तो हम सोचे एक जॉब लग जाए, क्योंकि घर के से इतना ज़्यादा था नहीं कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी को मिल पाए, और कोचिंग अफोर्ड करने में भी दिक्कत थी। तो हमने पहले एसएससी की तैयारी करना शुरू किया। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे आए, अभी जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो लोअर पीसीएस में, तो 2019 की वैकेंसी थी और फाइनल हुई जाकर 2022 में। तो लगभग 2 से 3 सालों का यहाँ पर समय लगा इस वैकेंसी में। तो इसमें आपने कैसे मतलब अपने आप को मोटिवेट किया कि इतना लंबा प्रोसेस लग रहा है? दोस्तों PW बाय अलख पांडे सर, ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। जेई, नीट, कॉमर्स, एनडीए, अदर मेजर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए PW लाखों स्टूडेंट्स की चॉइस बन चुका है। अब PW इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है इंजीनियर्स वाला। PW का मिशन है इंडिया के सिटी, स्मॉल टाउन, विलेज में रहने वाले स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, वो भी बहुत ही कम फीस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जेई का कैलेंडर रिलीज हो गया है एंड जेई का एग्जाम अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। PW अब बीटेक, बीई और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है अशोका बैच, जिसकी क्लास स्टार्ट हो रही है 27 जनवरी से। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सारे बैच की फीस जो रखी गई है 1999 रुपये रखी गई है। और दोस्तों अभी यहाँ पर ऑलरेडी 1000 रुपये का ऑफ चला है, जो कि बहुत कम ही समय के लिए है। और यदि आप लोग हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को 250 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। PW कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए। जेई का कोर्स परचेज करने के लिए यदि आप हमारा कूपन कोड VIB250 यूज करेंगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा 250 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जाइए और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। जब हम आए शुरुआत तैयारी करने तो हम एसएससी की तैयारी करते तो हमारा जो है मैथ सही था। इंग्लिश की कोचिंग हमने की थी। तो उसी बीच में 2019 जो वैकेंसी आई तो वैकेंसी में लोअर के हमने फॉर्म डाला। तो तैयारी अपना चल रहा था खुद से ही, सेल्फ स्टडी से ही। तो धीरे धीरे चूँकि हम लोग जो एसएससी के स्टूडेंट थे तो हम लोगों का थोड़ा जीएस कमज़ोर था, तो उसी का हम तैयारी कर रहे थे। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक जो है उसको पढ़ते थे, पढ़ के शार्ट नोट्स बनाते थे, इस हिसाब से चलता था। बीच में कोविड भी आया। कोविड आने से हमारा जीएस थोड़ा अच्छे से तैयार हो गया, क्योंकि उसमें जो है हमको थोड़ा समय मिल गया। तो हमने जीएस का टॉपिक को अकॉर्डिंग टू सिलेबस अच्छे से उसको हमने रिकवर किया। सर जैसे कि 5 साल लगा तो काफ़ी सारी दिक्कतें भी आई होंगी यहाँ पर इलाहाबाद में, या फिर घर वालों का कितना सपोर्ट रहा? घर वालों में सपोर्ट सबका था। हमारे बाबा जी थे, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि हमारे घर में कोई से जॉब वाला था नहीं, वही बाबा ही जॉब के से रिटायर्ड हुए थे। तो उनका बहुत सपोर्ट आता था कि पढ़ने में भी हम लोग अच्छे थे। तो
एक था कि ये पढ़ रहे हैं आज न कल तो सफल होंगे, तो बाबा पूरा सपोर्ट करते थे और मम्मी पापा भी सपोर्ट करते थे और कुछ हमारे फ्रेंड भी सपोर्ट करते थे। तो आर्थिक स्थिति भी मीडियम थी, तो उसमें जो है सबका सहयोग था और एक उन्हीं लोगों का मनोबल रहता था कि हम लोग तैयारी करते थे। तो जब आपने 2019 में इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपने दिया था तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ी थी, मतलब क्या सोर्स वगैरह आपने फॉलो किया? 19 में जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो उसमें उसका लगभग सिलेबस जो एसएससी का ही था, बस इसमें जीएस का थोड़ा ज़्यादा था, 50 क्वेश्चन थे। तो हमने एसएससी का ही सब था, जैसे मैथ, इंग्लिश मैथ, हिंदी, रीजनिंग, साइंस, जीएस यही था। तो हम एसएससी की एग्ज़ाम भी उस समय दिए थे, तो पीटी का तो लगभग सब तैयार था, तो बस जीएस हमको पढ़ना था, तो उसको हम जो है बुक से पढ़ करके जाकर उसको दिए। उसके बाद सर जब आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें लगभग पढ़ी? तो मेंस के लिए हमको ये इतना था कि जो है मेंस हाई रहेगा, लेवल अच्छा रहेगा इसका, तो हमने फिर उसके लिए जो रेफरेंस बुक थी, जैसे उस बुक से पढ़ना शुरू किया। घटना चक्र को हमने फॉलो किया, घटना चक्र पढ़ करके हम नोट्स बनाते थे और जो भी टॉपिक हमको लगता है ये टॉपिक अच्छे हैं तो उसको सब्जेक्ट वाइज को हमने नोट्स बना लेते थे, जिससे हमको आगे रिवाइज करने में सही हो। तो उसी को हमने फॉलो किया। और सर जैसे कि जो छात्र मान लीजिए लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको सबसे पहला क्या स्टेप होना चाहिए? क्या जैसे कि शायद से यूपी ट्रिपल एस के थ्रू अब ये एग्ज़ाम होने लगा है, तो क्या जो पेट का एग्ज़ाम होता है वो भी देना अनिवार्य हो गया सर? हाँ, अब तो पेट की एग्ज़ाम हो गया है, तो इसमें वही बच्चे मतलब में लोअर के लिए अब एप्लीकेबल हो पाएंगे जिनका पेट में अच्छा मार्क्स रहेगा। तो उनको पहले पेट पे फोकस करना चाहिए कि पेट में हमको कम से कम इस समय जो है 80 प्लस मार्क्स कम से कम लाना चाहिए। उसके बाद और पेट का वही है सिलेबस, उसमें और पेट की जो तैयारी करें उसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस करें। जितना टॉपिक है उसी टॉपिक को अपना तैयार करें जिससे उनका 80 प्लस मार्क्स आ जाए। तो क्या ये जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी है हर साल आती है या फिर गैप करके आती है सर? इसी रीजन क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी की जो मतलब कि उनकी परीक्षाएं की जो एक शैली है वो बहुत स्लो है। हाँ, उसका जो ये बहुत स्लो है, इसकी वजह से जो है इसकी वैकेंसी 3 साल 4 साल में एक बार आती है। तो जैसे कि आप जब शुरू में आए तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो एसएससी का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें क्या रहा और उसके बाद अदर और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे? शुरुआत में एसएससी की तैयारी करने आया तो एसएससी का लगभग सब सही था तैयार, तो इंग्लिश थोड़ा वीक था, तो हमने क्या किया उसके लिए कोचिंग किया था। लेकिन हमको एक दिक्कत वहाँ एसएससी में होने लगी कि उस समय उसका पेपर 2017 से ही ऑनलाइन होने लगा था। ऑनलाइन पेपर होने की वजह से हमारे पास उस समय एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था, फिर लैपटॉप भी नहीं था कि हम तैयारी कर सकें उसके लिए। तो बाद में और उसी समय लोअर क्या आई था, हमको सूटेबल लगा कि हम जो है इसमें जो है बेटर कर सकते हैं, तो हमने फिर इस फील्ड में चले आए। तो लोअर इसका दिया, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद रेलवे में एनटीपीसी का एग्ज़ाम आया, तो उस समय भी लेवल 532 में जो है हुआ था प्री में। तो फिर मेंस का हमने नहीं, क्योंकि एसएससी इसमें लोअर हमारा हो गया था, तो हमको था कि इसमें हमारा हो जाएगा, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। फिर इधर लेखपाल का भी था, इसमें भी हमने उसको छोड़ दिया। तो इसके अलावा आप जैसे कि आगे भी तैयारी अभी कर रहे हैं पीसीएस या फिर यूपीएससी वगैरह की? हाँ, अभी तो अब हमारा मेन टारगेट जो है यूपी पीसीएस और यूपीएससी है, उसी फोकस कर रहे हैं इस समय। तो थोड़ा आप अगर कुछ गाइडेंस हमारे व्यूअर्स को देना चाहें कि आप अपना आगे की पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से करें? अब जैसे देखिए यूपी पीसीएस के लिए जब भी तैयारी करें तो तीनों मतलब प्री और मेंस के साथ में तैयारी करें, क्योंकि रीज़न क्या है कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस का जो सिलेबस है थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप उसको भी तैयारी करते रहें। जैसे जीएस है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी आप पहले तो लक्ष्मीकांत रेफरेंस बुक है उसको आप अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। अगर आप कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं, उसके थ्रू जो है तैयारी करिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि केवल प्री की तैयारी ना करें, जब भी करें प्री प्लस मेंस साथ की करें। तो कहीं ना कहीं सर जैसे कि आपको भी इतना लंबा समय लगा तो मतलब जो भी छात्र तैयारी करते हैं तो पेशेंस भी रखना पड़ता है, मोटिवेट रखना पड़ता है, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? जैसे अब हमको बचपन से था कि हमको एक ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर बनना तो उसके लिए हमें बहुत सारी दिक्कत हुआ, आर्थिक स्थिति को भी झेलना पड़ा। तो लेकिन एक था कि एक सपना लेकर आए थे कि हमको बनना है, तो आज नहीं तो कल हम बन जाएंगे। तो वही एक जो हमारा एक था सपना, वही हमको हमेशा मोटिवेट करता था। तो सर जो छात्र इलाहाबाद में या फिर कहीं अपने गांव में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपका कोई मैसेज या सजेशन कोई? जहाँ
जो भी लोग जहाँ से तैयारी कर रहे हैं उनको बस यही है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपना पढ़ते रहें, उसको बार बार ज़्यादा ज़्यादा इधर उधर के चक्कर ना पड़े। सब देखते हैं बहुत बच्चे ऐसे एग्ज़ाम जो है सिलेबस उसके इधर बहुत डीप पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि वो लोग जो है हमेशा जब भी करें जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं और मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। नहीं तो हम ज़्यादा है कि मतलब है ना कि जितना भूख हो उतना ही खाना चाहिए, यानी ज़्यादा पढ़ लो फिर उसको रिवाइज ना कर पाओ तो यहाँ से आपको पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो वो लोग जो भी तैयारी करेंगे चाहे PCS का चाहे लोअर PCS का, यही है कि वो लोग अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या सिलेबस है उतना ही पढ़ें और शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ें उसको। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।